सर्वाक्षम सबाह्याभ्यंतरः शुचि। भगवान के स्मरण से भीतर और बाहर सब शुद्धि हो गई। शुद्धि, नित्य शुद्धि की बात कही है संतों ने। जाने अनजाने हमसे दोष होते हैं, इसलिए भगवान की कथा सुनने से भी कई दोष पाप मिट जाते। अब भगवान तो ऐसे पूतना को मिले, ऐसे तो अपने को मिलेंगे नहीं डायरेक्ट। वो कथा ही भगवान है ऐसा समझकर सम्राट परीक्षित जी बैठ गए कि मेरे से भी पाप हुआ है और वो पाप का श्राप मिला है। 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी, आज 5वां दिन है। और राजा परीक्षित बड़े भाव विभोर होकर के कथा सुन रहे हैं कि प्रभु आप न मिले, लेकिन आपकी कथा को भी आपके समान ही समझकर मैं सुन रहा हूं। भगवान ही मिला है, भगवान ही मिल गए, मेरे बैठ गया। और क्या भाव, नाथ तेरी शरण में आयो जी, 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 शरण में आयो जी, नाथ तेरी शरण में आयो जी, शरण में आयो जी, नाथ तेरी शरण में आयो जी, नाथ तेरी शरण में आयो जी, नाथ तेरी शरण में आयो जी, शरण में आयो जी, नाथ तेरी शरण में आयो जी। आप सभी उतर्यो मन को अब दुख भी नशायो जी, आप सभी उतरो मन को अब दुख भी नशायो जी, चिंता मिटी अब मेरी सारी, 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 तारो दर्शन पायो जी, नाथ तेरी शरण में आयो जी, तारो दर्शन पायो जी, नाथ तेरी शरण में आयो जी, तारो दर्शन पायो जी, नाथ तेरी शरण में आयो जी, शरण में आयो जी, नाथ तेरी
ऐसा भगवान की शरणागति को जीव जब स्वीकार करता है तो भगवान जी उसके सारे दोषों को, पापों को नष्ट करते हैं। जब मेरा हो गया तो भगवान की जिम्मेदारी बढ़ जाती ना। अवगुण मेरे बाप जी अब बख्शो गरीब निवाज, जो में पूत कपूत तो पिता को लाज। आपकी बात बिगड़ेगी, अब मैं आपका हो चुका हूं, मैं आपकी शरण में आ गया हूं। अति पापी जल्दी सुधरता है, उसको पश्चाताप होता है। पश्चाताप से भी पाप कम हो जाता है। इसलिए पाप से डरो। यमदूत मारेंगे, मुझे सजा मिलेगी, पता नहीं किस नरक के गड्ढे में, खड्डे में फेंक दिया जाए। डरो। कोई पाप करते हुए भी क्या विचार करते हैं, औरों से तो मैं अच्छा ही हूं। लोग तो कितने कितनी झूठ बोलते हैं। मैं तो हफ्ते में 1-2-4 बारी ऐसा अपने मन से ही हिसाब लगा लेता है। लोग कितना अन्याय कर रहे हैं, लोग कितना कितना पाप कर रहे हैं, कितनी शराब पीते, कितना मांसाहार कर रहे, कितना घोटाला कर रहे। मैं तो ज्यादा थोड़ी 2-4-10 हजार के लोग तो लाखों का कर रहे, करोड़ों का कर रहे। उनसे तो हम अच्छे ही हैं। ऐसा नहीं, पाप से डरो। जैसे सांप से डरो, ऐसे पाप से डरो। सांप घर में भरा जाए, नींद आ जाए आराम से, 2 गादी बिछा दो फिर तो आ जाए। जब तक वो ना निकले चैन नहीं पड़ती। पापी चैन से रह नहीं सकता। जैसे सांप घुसा हुआ है, ऐसा अगर पाप घुसा हुआ है, आप चैन से नहीं रह सकते। कोई ना कोई अशांति, तनाव, दुख, बीमारी, अपमान, बुरे विचार आना, नकारात्मक सोच, उल्टा उल्टा सोच, ये सब हमारे दोषों का ही नतीजा है। जरूर कोई विकार है, कोई बुराई है, कोई पाप है। तुलसी पिछले पाप से हरि कथा ना सुहाए, जैसे ज्वर के तेज से भूख विदा हो जाए। शरीर में कोई रोग होता है तो भोजन अच्छा नहीं लगता है। बुखार है, ताव है, कोई ऐसा ताप चढ़ा हुआ है, सर दर्द है, पेट में दर्द है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। क्यों? शरीर में कोई रोग है, कोई बीमारी है। ऐसा कोई पाप होता है तो वो अंदर ये अच्छी बातें, ज्ञान की बातें, सत्संग, धर्म, तीर्थ, व्रत, ये उसको अच्छा नहीं लगता है। क्यों? पाप चढ़ा हुआ है। जैसे बुखार चढ़ा हुआ हो तो हलवा भी स्वाद नहीं आता है, क्योंकि बुखार चढ़ा है। ऐसा जिन जिन को पाप चढ़ा हुआ है भाई बहनों, यही पहचान है। पापात्मा और पुण्यात्मा की पहचान क्या है? किससे पहचानो ये पापी है, ये पुण्यात्मा है? जिसके हृदय में दया है, प्रेम है, करुणा है, अच्छी सोच है, अच्छे विचार है, पवित्रता है, परोपकार की भावना है उसके हृदय, धर्म से जुड़ा हुआ है, ईश्वर के प्रति उसकी श्रद्धा है, ये पुण्यात्माओं के लक्षण है।
जिनका मन अच्छे कार्यों में लगता है पुण्यात्मा है। जिनका मन भजन में, कीर्तन में, सत्संग में, सेवा में, तीर्थ में, दान में, यज्ञ में, नाम स्मरण में मन नहीं लगता है, वो पापी है। आप सबका तो मन लग रहा है ना? जो पुण्यात्मा होते उनका मन लगता है। अच्छा, किन किन का मन लग रहा है? अरे तो सभी पुण्यात्मा है ये तो। हाँ, तो कोई हम पापी हैं क्या? हाँ, बहुत अच्छा है ना, भगवान करे आप सदैव पुण्यात्मा ही बने रहो। तो अपने घर में जांच करना, जाने के बाद किन किन का मन लगता है, किन का नहीं लगता। यही इसका प्रमाण पत्र है पापी और पुण्यात्मा का। जांच करना अपने घर घर में कितने पुण्यात्मा हैं और कितने पापी हैं। इसलिए सभी को घर में भजन कीर्तन ध्यान साधना उपासना अपने अपने ढंग से सबको करना चाहिए। तो पूतना का तो उद्धार प्रभु ने किया। उसी के बाद नंद भवन में मैया यशोदा आए दिन कोई ना कोई उत्सव मनाती थी। घरों में कोई ना कोई मंगल कार्य होते रहना चाहिए। 8-15 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीने में भजन कीर्तन करो, रामायण का पारायण करो, गीता पाठ करो, संकीर्तन करो, सामूहिक संकीर्तन का नियम बनाओ। तो मैया यशोदा ने जब गांव में निमंत्रण भेजा, सब गोपियां ग्वाल वाल आए, नृत्य हो रहा, कीर्तन चल रहे, इतनी भीड़ हुई। बालक पालने में सोया था, एक छकड़े के नीचे पालने को रखा, गीत में मगन हो रहे। शकटासुर नाम का राक्षस आया, जब पालने में प्रभु गाड़े के नीचे थे, उसने ऊपर से इतना वजन दिया ताकि गाड़ा टूट जावे और बालक पालने में सोया है वो दब जाए। लेकिन भगवान समझ गए, जैसे शकटासुर आया पैर की ठोकर मारी तो गाड़ा भी टूटा, पालना भी टूट गया, राक्षस उसी में दब के समाप्त हो गया। मैया यशोदा दौड़कर आई, बालक को उठाया। हे भगवान, ये कौन सी आफत आ गई? अच्छे मुहूर्त में पालना बांधा, अच्छा चौगड़िया था, फिर ये ऐसी घटना क्यों घटी? कुछ समय के बाद तृणावर्त नाम का दैत्य आ गया, बवंडर के रूप में, जोरदार हवा आंधी की माया फैलाई, भगवान को वो उठाकर आकाश में ले गया। प्रभु ने उसका कंठ दबा के समाप्त किया, तृणावर्त का भी अंत हो। मैया यशोदा नंद बाबा से कहती, ये बालक जब जब भी इसको देखा तो कहीं ना कहीं ये राक्षसों के बीच ही मिलता है। कोई ज्योतिषी को बुलाओ, क्या ग्रह चक्कर है आखिर, कोई हवन शांति कराएं, कोई आचार्य विद्वज्जन को बुलाएं। तो मैया यशोदा ने जब ये बात कही तो गर्गाचार्य ऋषि गोकुल गांव में बुला रहे थे। आनंद बाबा ने उनसे प्रार्थना की, आप पधारो। तो गर्गाचार्य जी आए और गौशाला में अपने बच्चों का नामकरण संस्कार करते हैं। रोहिणी का बेटा, ये बल अधिक होने से इसे बलराम, बलभद्र, बलदाऊ कहे जाएंगे। यशोदा का बेटा एक कृष्ण पक्ष में जन्मा, कृष्ण नाम होगा। और ये अनेक नाम वाले होंगे, जैसे काम वैसे नाम। ये हर युग में जन्मे साधारण बालक नहीं है, इनके अंदर बड़ी दिव्यता है। भगवान विचार करते कि ऐसा न हो मेरा पूरा भेद दे दे। अगर माँ को पता चल गया कि ये तो साक्षात भगवान ही है, लीला करने आए, तो मेरी माँ मुझे भगवान समझ करके पूजा करेगी, अलमारी में बिठाकर कुकू चावल चढ़ा के खूब श्रृंगार करेगी। और मैं तो इनके पूर्व जन्म के पुण्यों का ऋण उतारने के लिए आया हूं। इनका बेटा बनकर के इन्हें इतना सुख देना है ताकि पुराना मेरा वो ऋण उतर जाए। भगवान किसी का ऋण रखते नहीं है। आपने ईश्वर के निमित्त से
जो भी किया है, स्नान किया है, दान दिया है, नाम जप किया है, सेवा करी है, यज्ञ किया है, जो भी किया है भगवान के निमित्त, भगवान उसका हिसाब बराबर चुका देते हैं। हम करके चाहे भूल जाएंगे, लेकिन भगवान नहीं भूलते। हमें जो सुख है, सम्मान है, सुविधाएं हैं, बुद्धि है, शरीर है, परिवार है, जो कुछ मिला है, कहीं ना कहीं हमने अच्छा किया, उसका ये परिणाम। और कहीं थोड़ी बहुत कोई कमी अगर है तो जरूर कहीं हमसे भूल हुई है, उसके कारण ये सारा। अच्छे काम करते जाइए, उसका अच्छा फल मिलेगा। भगवान कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मुझे भजता है, मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूं, मिलता हूं। मैया यशोदानंद बाबा ने बेटे के रूप में उन्हें पाना चाहा, वो बेटा बन के आ गए। भगवान कहते मुझे बेटा बनने में भी कोई शर्म नहीं आती है कि मैं सबका बाप बन के ही रहूं। तुम जिस तरह मुझे भजो, जिस तरह से मुझे याद करो, जिस तरह मेरे से रिश्ता जोड़ो, भगवान कह रहे मेरे को सब कबूल है। कोई मित्र माने, कोई भाई माने, कोई पति माने, कोई अपने को पिता माने, स्वामी माने, मैं सब बनने को तैयार। और तुम्हें अगर पिता मानने में शर्म आती है तो मैं तुम्हारा बेटा बनने को तैयार हूं, तुम मेरे बाप बन जाओ। पर रिश्ता तो भगवान से जोड़ो, भगवान से संबंध जोड़ो। और जिससे संबंध होता है ना, उसकी याद आती है। तो जिनसे कोई संबंध नहीं, उनको कौन राम राम कर रहा है, कितने ही निकल रहे दिन भर। भगवान से आपका संबंध जुड़ जाए, भगवान की याद आना चाहिए। कभी आप भूल गए तो भगवान याद करेंगे। संबंध में ये तो होता है, कभी आपने फोन किया, कभी उधर से आ गया, चलता रहता है मामला ऐसा। इसलिए भगवान से संबंध बना लीजिए। अगर कभी हम भूल गए, भगवान याद रखेंगे। स्वाभाविक है, घर गृहस्थी संसार में अगर हम कभी भूल गए, भगवान याद करें। आप हम सब यहां आए हैं तो ये साधारण बात नहीं है, भगवान ने याद की। आओ मेरी उस पवित्र कुरुक्षेत्र की भूमि में पधारो। ये भगवान के घर का ही निमंत्रण था। इसलिए आप हम सब भाग्यवान हैं जो ऐसी जगह पर बैठकर भगवान की चर्चा सुन रहे हैं। भगवान से हमारा संबंध है। भगवान जी जरूर निभाते हैं भाई बहन। देखो ना, बेटा बन के वो सुख पहुंचा रहे। गर्गाचार्य जी को दान दक्षिणा दे विदा हुए, घुटने घुटने चलते हैं, दौड़ लगा रहे। खिड़कियों में से देखा, दूध दही माखन मटके गोप ग्वाल मथुरा ले जा रहे। प्रभु ने एक मित्र मंडली टोली तैयार करी और मनसुखा श्रीदामा मधुमंगल को कहा, देखो अपने गांव का दूध दही माखन मथुरा नहीं जाएगा, हम सब खाएंगे, ताकतवर बनेंगे ताकि दुष्टों से हम टक्कर ले सकें। गोप ग्वाल कहने लगे, भैया कन्हैया, हमारे यहाँ का तो नियम है, सारा दूध दही माखन मथुरा कंस महाराज के यहाँ जाता है, कोई खा नहीं सकता। अरे हम दिन भर मेहनत करते, हम कमाते और हम ही नहीं खा सकते, और वो दुष्ट लोग खा खा करके ताकतवर बन के हमें ही सता रहे हैं। इसलिए रोक लगाओ, अपने गांव से दूध दही माखन नहीं जाए। बोले भाई ये तो हो नहीं सकता, तो ऐसा करो फिर चोरी करो, चोरी करो। गोप ग्वाल कहने लगे, भैया कभी चोरी हमने तो की नहीं ना, हमारे कोई बाप दादा ने की, हमें तो आते नहीं। तो बोले सीखो, जाओ आज अपने घर से ही शुरू करो। अब गए, माखन की चोरी करी, कोई तो सफल हो गए, कोई पकड़ा गए। और पकड़ा गए तो फिर जो पिटाई हुई है। सवेरे पूछा करने, क्यों भाई क्या हुआ, माखन मथुरा तो नहीं गया? कोई ने कहा हम सफल हो गए, कोई कहने लगा हम पकड़ा गए। अरे तुमको चोरी करते नहीं आता है।
कन्हैया ने कहा चलो मैं साथ रहता हूं तुम्हारा। अब कथा तो है माखन की चोरी करी प्रभु, लेकिन सच्चाई ये है भाई बहनों, मेरे सर पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी, वो ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे। भगवान को माखन चोर भी कहा है, चित्त चोर भी कहा है। इनका जो चित्त कंस में लगा हुआ था, पाप में लगा हुआ था, भगवान कहते हैं मैं उनको चुरा लेता हूं। और अपना मन अपना चित्त अगर अपना पाप भगवान चुरा ले, उसे खत्म कर दे तो अच्छी बात है ना। आप हम सब यहाँ आए, भगवान हमारे जितने दोष अपराध है पाप है सब चुरा लो, आप तो पता ही ना चले हमें, सब बुराई दोष अवगुण खत्म हो जाए। अब गो ग्वाल दूध दही माखन मटका लेके जाते, प्रभु ने मना किया, ना माने तो फोड़ दिया उन्होंने, दूध दही बिखेर दिया। गोपियां शिकायत करने आती है, मैया समझाती है बालक है इसने गलती की, मेरे घर से दूना दूना ले जाओ। प्रभु लीला भी करते जा रहे और इशारा भी करते जा रहे, लेकिन शिकायत पे शिकायत आती। प्रभु ने विचार किया मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि बिना संत सदगुरु महापुरुष के भगवान का परिचय हमें नहीं हो सकता। संत मिले तब हरि मिले, यूं सुख मिले न। तो भगवान भोलेनाथ जी को उन्होंने याद किया, भोले बाबा ऐसा वेश बना करके आए और प्रार्थना करते हैं सारे गौ ग्वालों से, चलो मैं तुम्हें भगवत दर्शन कराऊंगा। सारे गौ ग्वालों को लेकर के प्रार्थना कर रहे हैं। आप हम सब भी भगवान से प्रार्थना करें। बार बार प्रार्थना जब की जाती है तो प्रभु जरूर सुनते हैं। जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। दुनिया के
भी सुहाते। बीते उम्र राम यश गाते गाते, बीते उम्र राम यश गाते गाते, बीते उम्र राम यश गाते गाते, बीते उम्र राम यश गाते गाते। क्यों अपना सिय कंत हो गया, क्यों अपना सिय कंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत 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 हो गया। सारे गोकुल गांव में बाबा जोगी के वेश में भोले बाबा घूमते घूमते सबके हृदय में वो प्रेम जगाया। नंद भवन के द्वार पे अलख जगाई, भिक्षाम देही मैया यशोदा। सोने के थाल में हीरे जवाहरात ये सब लेकर आई। बाबा जोगी ने कहा, मां मैं ये लेने नहीं आया हूं, जो बालक जन्मा उसके दर्शन करना। मैया यशोदा ने जब बाबा नंद को ये बात बताई तो कहा, जरूर कोई सिद्ध महात्मा है जो इन नश्वर वस्तुओं में मन को नहीं फंसाता है, वो ईश्वर को ही पाना चाहता होगा। कोई महान संत होगा जो बालक में ब्रह्म देखता। चलो देखते। बालक को लेकर आए, दर्शन कराए। भोले बाबा ने दर्शन किए, मस्तक नवाया और कहा, धन्य है प्रभु, आप एक तो गांव में जन्मे हो और ऐसे ग्वालों के बीच में जन्मे हो, तुम्हें कोई पहचान नहीं पाता है।